तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th साइंस का जो ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। उसमें क्या है, जैव विक्रम। ठीक है, तो इसकी आज हम 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर अपन देखेंगे इसके जो विकल्प वाले क्वेश्चन होते हैं उनके लिए। ये इसकी डिटेल दी गई है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले नंबर देखते हैं इसका ब्लूप्रिंट। उसमें से आपका 8 नंबर का आना है। ठीक है, मतलब ये चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले नंबर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला क्या है अपने पास, पादप को बसीय अम्ल में परिवर्तित करता है। तो पादप को बसीय अम्ल में परिवर्तित कौन कर देता है, तो लाइपेज। लाइपेज नाम का जो एंजाइम होता है वो पादप को किसमें परिवर्तित कर देता है, बसीय अम्ल में। इसके बाद हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है श्वसन है। श्वसन कौन सी क्रिया होती है, तो श्वसन एक अपचयन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, अपचयन। ठीक है, अपचयन में मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन निकल भी जाती है। उसके बाद अपन देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, यदि लार में लार एमाइलेज का अभाव हो जाए तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होती है। अगर लार में क्या हो जाए, लार एमाइलेज का अभाव, मतलब जो लार में है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज। तो मुख गुहा में कौन सी घटना होती है, तो जो स्टार्च है, स्टार्च का शुगर में अपघटन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बा, स्टार्च का क्या हो जाता है, शुगर में अपघटन। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा ऑब्जेक्ट है आमाशय का आंतरिक स्तर की जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न में से किसके द्वारा होती है। तो इसमें किसके द्वारा होती है, निम्न में से म्यूकस। किसके द्वारा होती है, म्यूकस के द्वारा। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, श्लेष्मा। क्या कहा जाता है हिंदी में, श्लेष्मा। ठीक है, तो हिंदी में से श्लेष्मा कहते हैं और इंग्लिश में म्यूकस। अगर इसकी जगह आपको श्लेष्मा आ जाए तो वो भी आपका सही हो जाएगा। पांचवा है भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। तो भोजन नली का कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है, तो क्षुद्रांत है। कौन सा है, क्षुद्रांत। छठवां क्वेश्चन है भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो कहाँ हो जाता है, क्षुद्रांत, मतलब छोटी आंत में। ठीक है, उसके बाद सातवां क्वेश्चन है चावल के पानी में कुछ बूंदें आयोडीन विलयन की डाली जाएं तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। इससे प्रदर्शित होता है कि चावल के पानी में उपस्थित है, क्या उपस्थित है, स्टार्च उपस्थित है। ठीक है, चावल में क्या होता है, स्टार्च। उसके बाद अपना आठवां क्वेश्चन है हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है। तो कौन रोकता है, तो जो आपके हृदय में बल्ब होते हैं वो हृदय को वापस कहाँ से, रक्त को वापस लौटने से रोक देता है कि रक्त वापस ना लौट पाए। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैर में जकड़न का कारण बनती है। यह निम्नलिखित के परिणाम स्वरूप होता है। तो यह किस वजह से होता है, तो इसमें पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, मतलब ऑप्शन नंबर द आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारे रिक्त स्थान। तो पहला रिक्त स्थान है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन खाली स्थान में होता है। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये हो जाएगा आपका माइटोकांड्रिया। किस में हो जाता है, माइटोकांड्रिया। ठीक है, अगर आपको यहाँ लिखा हुआ समझ में ना आए तो हम इसके आंसर भी दिखा दे रहे हैं, माइटोकांड्रिया में। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा है हमारा ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन क्या कहलाता है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन ये होता है हमारा वायवीय श्वसन। क्या होता है, वायवीय श्वसन। ठीक है, उसके बाद तीसरा है पाइरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन होने पर जो अंतिम उत्पाद है वो क्या होता है, जल, और साथ में क्या बनता है, एथेनॉल। क्या होता है, एथेनॉल। ठीक है,
उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, पाइरोवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होने पर अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और जल बनता है। ठीक है। उसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है, जलीय जीव श्वसन के लिए खालिस्तान ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग करते हैं, जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद अपना छठवां क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में खालिस्तान गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध कराती है। कौन कराती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कूपिका। क्या हो जाएगा? जो शरीर में हमारी कूपिकाएँ होती हैं वो श्वसन के लिए सतह या जगह उपलब्ध कराती हैं। ठीक है। फिर सातवां क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए खालिस्तान उत्तरदायी है। तो जो आपका शरीर में क्या परिवहन हो रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? तो ऑक्सीजन लेके जाता है आपका हीमोग्लोबिन। कौन लेके जाता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है। उसके बाद अपना आठवां क्वेश्चन है, सरीसृप जंतुओं में खालिस्तान कोष्ठीय हृदय होते हैं। कितने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। नौवां क्वेश्चन है, खालिस्तान की भित्ति मोटी एवं लचीली होती है। तो किसमें? धमनी में। जो धमनी होती है, धमनी की भित्ति मोटी एवं लचीली होती है। खालिस्तान में कपाट पाए जाते हैं तो धमनी में ही आपके कपाट पाए जाते हैं, यानी 9वां और 10वां दोनों में धमनी हो जाएगा। उसके बाद 11वां है हमारा, अत्यधिक रक्तस्राव की दशा में खालिस्तान रक्त का थक्का जमा कर अनुरक्षण करती हैं। तो कौन, जब आपको रक्त निकलता है तो कौन आपकी रक्षा करती है कि रक्त का थक्का जमा देती है? तो ये हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स। कौन करती है? प्लेटलेट्स। 12वां क्वेश्चन है, पादपों में जल का संवहन खालिस्तान ऊतक द्वारा होता है। तो जाइलम द्वारा। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। और भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? तो आपका भोजन का संवहन होता है फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। ठीक है। उसके बाद हमें जोड़ियाँ मिलानी है, तो हम अब अपनी जोड़ियाँ मिला के देख लेते हैं। तो क्या बन जाएगी हमारी? पहली जोड़ी है पित्तरस। पित्तरस की जोड़ी पित्ताशय से बनेगी। ठीक है। दूसरी किससे बनेगी? दूसरा है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन एक प्रोटीन है। ठीक है। तीसरा है यकृत। तो यकृत क्या है? यूरिया का निर्माण करता है। लाइपेज। तो लाइपेज में क्या हो जाएगा आपका? जो लाइपेज होता है वो वसा है, और इंसुलिन जो है वो अग्नाशय से निकलता है। इस तरीके की अपनी जोड़ियाँ सारी बन गई। ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे एक शब्द या वाक्य में उत्तर। तो एक शब्द एवं वाक्य में उत्तर देखते हैं। इनमें से क्या हो जाएगा? सबसे पहले नंबर देखते हैं हमारा, प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में क्या होता है? ये कुछ आपके की पॉइंट ही टाइप के हैं। तो प्रोटीन जो है वो किसके रूप में अवशोषित होता है? अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है। उसके बाद अपना दूसरा है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा क्वेश्चन बनता है, जैव प्रक्रम क्या कहलाता है? तो जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जो हमारी रक्षा के लिए काम करते हैं, वो सारे प्रक्रम क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। उसके बाद चौथा बनता है, ज़्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? तो नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में। ठीक है। नाइट्रेट और अमोनिया, इन दोनों रूपों में ज़्यादातर जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन अवशोषित कर लेते हैं। उसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है, पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है और वो ही सबसे पहले हमारे भोजन में मिलता है। छठवां क्वेश्चन है, शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो पानी कहाँ अवशोषित होता है? बड़ी आंत में। जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम क्या है? कौन सी ऊर्जा है? तो ATP के रूप में ऊर्जा मिलती है। उसके बाद हमारा आठवां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है,
वर्णक का नाम बताइए जो प्रकाश को अवशोषित करता है। तो कौन प्रकाश को अवशोषित करता है? क्लोरोफिल, जो पौधों की पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? पौधों की पत्तियों में, ठीक है। उसके बाद हमारा पांचवा और ये आखिरी सत्य सत्य है। इसके बाद और जो आगे का है अपना वो हम अगली वीडियो में तैयार कर लेंगे। तो अपन सत्य सत्य और देख लेते हैं एक बार। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। दोहरा परिसंचरण होता है, ये सत्य बात है, ठीक है। ये भी हम आपको डिटेल में समझा देंगे और जब चित्र बताएंगे उसमें बता देंगे। वायवीय जो बायां आलिंद होता है वो शरीर के विभिन्न भागों से आई ऑक्सीजनित रक्त को ग्रहण करता है। तो ये असत्य है। जो आलिंद इस तरीके से अपन देखेंगे तो आप यहाँ चाहें तो आप यहाँ पे बायां आलिंद बना लें, ऊपर आलिंद और नीचे निलय होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? बायां आलिंद शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजनित रक्त को ग्रहण करता है, तो ऊपर ग्रहण थोड़ी ना करेगा, तो ये वाला असत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बायां निलय ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में प्रेषित करता है, ये सत्य है। चौथा हो जाएगा अपने पास, बायां निलय ऑक्सीजनित रक्त को दाएं निलय में प्रेषित करता है, ये भी गलत है। और पांचवा है, दायां आलिंद ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के सभी भागों से आने पर ग्रहण करता है, ये सत्य है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने सारे क्वेश्चन एक एक नंबर वाले हो गए हैं। अब ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।